पाकिस्तानी खातून कोहपैमा नायला कियानी ने एक और चोटी सर कर ली है। नायला कियानी ने चौथी 8,516 मीटर बुलंद तरीन चोटी लोटसे को भी सर कर लिया है। नायला 8,000 मीटर से बुलंद 6 चोटियां सर करने वाली पहली पाकिस्तानी खातून है। नायला ने 2 रोज कबल बुलंद तरीन चोटी माउंट एवरेस्ट को सर किया था। वो इससे पहले K2, अन्नपूर्णा, गेशरबम 1 और गेशरबम 2 भी सर कर चुकी हैं। आगे बढ़े खबर दें, हुकूमत ने आज से पेट्रोल की कीमत में 12 रुपये और डीजल की कीमत में 30 रुपये फी लीटर कमी कर दी है। पेट्रोल की कीमत 12 रुपये कमी के साथ 270 रुपये फी लीटर मुकर्रर कर दी गई है। डीजल 30 रुपये की कमी के बाद 258 रुपये फी लीटर फरोख्त किया जाएगा, जबकि मट्टी का तेल 12 रुपये कमी के बाद 164 रुपये 7 पैसे पर बिकेगा। लाइट डीजल ऑयल 12 रुपये कमी के बाद 152 रुपये 68 पैसे में फरोख्त किया जाएगा। नई कीमतों का ऐलान करते हुए वजीर खजाना इसहाक डार ने कहा है कि पेट्रोल महंगा होता है तो ट्रांसपोर्टर्स किराए बढ़ा देते हैं। अब कीमत कम हुई है तो वो गाड़ियों के किराए भी कम करें। फलों, सब्जियों और खाने पीने की अशिया की कीमतों में भी कमी होनी चाहिए। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी कर दी है। शहरियों ने हुकूमत से अपील की है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का असर दीगर अशिया पर भी होना चाहिए। तफसीलात बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे कमर अली मस्तोई। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में हुकूमत ने 30 रुपये तक कमी कर दी है। पेट्रोल की कीमत में फी लीटर 12 रुपये कमी के बाद पेट्रोल 270 रुपये फी लीटर हो गया। इसी तरह हाई स्पीड डीजल की कीमत में भी 30 रुपये फी लीटर कमी की गई है। इसी तरह लाइट स्पीड डीजल और मिट्टी के तेल की कीमतों में भी कमी की गई है। शहरियों का कहना है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मजीद कमी की जाए। हालिया कमी से जो है वो कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा। 8-10-12 रुपये बढ़ा देते हैं और 2-2.5 रुपये घटा देते हैं मुश्किल से, इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। हमारा एक पंजाबी का लफ्ज है, शामा दे दाने शामा ही खाने, ठीक है। ये पाकिस्तान है, सारा इसी तरह चलेगा। क्या 12 रुपये सस्ता करे, क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। कोई मीटर वही सेट करे होते हैं, कोई फायदा कुछ भी नहीं है। पेट्रोल आता कुछ है नहीं, बोलते पेट्रोल डाल लिया हमने। साथ साथ शहरियों का कहना है कि जिस तरह पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी हुई है, इसी तरह दीगर अशिया की कीमतों में भी जो है वो कमी की जाए, तो ही उसके समरात जो है वो आवाम तक पहुँचेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आज कौमी सलामती कमेटी का इजलास तलब कर लिया है। इजलास में मुसल्लह फ़ौज की क़यादत और हुकाम शरीक होंगे। कौमी सलामती कमेटी इजलास में मुल्की अमन अमान की सूरत हाल पर गौर किया जाएगा। 9 मई के पुरतशद्दुद वाक़यात पर ब्रीफिंग दी जाएगी। इजलास में फ़ौजी अमलाक को नुकसान पहुँचाने वालों के खिलाफ कार्रवाई का फैसला होगा। पाक फौज की तनसीबात पर हमलों में मुलव्वस अफराद के खिलाफ आर्मी एक्ट के तहत भी मुकदमे दायर किए जाएंगे। जिम्मेदारों के खिलाफ पाकिस्तान के मुतालिका कवानीन और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत भी मुकदमात दर्ज किए जाएंगे। इस बात का फैसला आर्मी चीफ की सदारत में खुसूसी कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में किया गया। ISPR के मुताबिक कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस ने मुल्क में पिछले चंद दिनों में अमन अमान की सूरत हाल का जायजा लिया जो सियासी मफादात की खातिर पैदा की गई। इजलास को बताया गया कि जलाओ घेराव का ये मनसूबा एक मुनज़्ज़म मनसूबा था जिसके तहत शोहदा की तस्वीर और यादगारों की बेहुरमती की गई, तारीखी इमारतों को जलाया गया, फौजी तनसीबात पर तोड़ फोड़ की गई ताकि इदारे को बदनाम किया जाए और उसे इश्तियाल दिलाकर जज्बाती रद्दमल पर मजबूर किया जा सके। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस ने फौजी तनसीबात और निजी और सरकारी इमलाक पर सियासी महरक़ात की बिना पर उकसा कर किए जाने वाले इन हमलों की सख्त तरीन अल्फाज में मजम्मत की। कोर कमांडर्स ने इन अफसोसनाक और नाकाबिल कबूल हमलों पर पाक फौज के रैंक एंड फाइल में मौजूद गम और गुस्से से भी इजलास को आगाह किया। ISPR के मुताबिक अब तक हासिल किए जाने वाले नाकाबिले तरदीद शवाहिद की बुनियाद पर मुसल्लह अफवाज इन हमलों के मनसूबा साजों, उकसाने वालों, मददगारों और इस अमल में शरीक अफराद से अच्छी तरह आगाह हैं। इस सिलसिले में हकायक को तोड़ मरोड़ कर पेश करने की कोशिश बिल्कुल बेकार है। कॉन्फ्रेंस ने इस अज़्म का इजहार किया कि फौजी तनसीबात, एहलकारों और आलात के खिलाफ इन घिनौने जराइम में मुलव्वस अफराद को पाकिस्तान के मुतालिका कवानीन के तहत इंसाफ के कटहरे तक पहुँचाया जाएगा, जिनमें पाकिस्तान आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट भी शामिल हैं। कॉन्फ्रेंस ने इस अज़्म का भी इजहार किया कि ऐसे हमलों में मुलव्वस अफराद, सूरत हाल बिगाड़ने वालों और कानून की खिलाफ वर्जी करने वालों से अब किसी भी हालत में कोई रियायत नहीं बरतेंगे।
इमरान खान के बयान पर वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने उनसे सवाल किया है कि क्या यास्मीन राशिद एजेंसियों की कारिंदा हैं जो कोर कमांडर के घर पर हमले के लिए उकसा रही थीं? क्या इमरान खान का सगा भांजा एजेंसियों का एजेंट है जो डंडे पर फौजी वर्दी लहरा रहा था? जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज आज़ेब खानज़ादा के साथ में बात करते हुए कहा, जब फौजी तंसीबात पर GHQ पर, कोर कमांडर हाउस पर और शहदार गाजियों की यादगारों पर हमले किए जाएंगे तो क्या आप पर आवारागर्दी या ट्रैफिक की खिलाफ वर्जी का पर्चा काटे? आर्मी एक्ट के तहत मुकदमे चलाने का अभी फैसला नहीं हुआ, मगर आर्मी एक्ट भी पाकिस्तान का ही कानून है। यास्मीन राशिद जो है अगर खुफिया एजेंसियों की कारिंदा हैं या उनकी एजेंट हैं तो ये तो फिर इमरान खान को बेहतर पता होगा। कोर कमांडर के घर पे जो हमला हुआ है, यास्मीन राशिद की वीडियो मौजूद है कि वो बार बार जो है लोगों को उकसा रही थी। उनका सगा भांजा जो है फौज की वर्दी जो है एक लाठी के ऊपर लगा के नारे लगा रहा था। अब उनका भांजा जो है वो एजेंसियों का एजेंट है। देखें, अभी कोई फैसला नहीं हुआ कि आर्मी एक्ट के तहत इन पे मुकदमे चलाने हैं या किस कानून के तहत इन पे मुकदमे चलाने हैं, लेकिन मैं आपको एक आर्गूमेंट देता हूं कि जब फौजी तंसीबात पे हमले होंगे, जब GHQ पे हमला होगा, कोर कमांडर को हाउस को जलाया जाएगा, शहदा की और गाजियों की यादगारों को जो है जलाया जाएगा, तो फिर आर्मी एक्ट नहीं अंदर आएगा तो और क्या कौन आएगा? उनको आवारागर्दी में पकड़ें या ट्रैफिक का चलान होना चाहिए उसका? आर्मी एक्ट मुल्क का कानून नहीं है, वो अमेरिका का कानून है, या चांद का कानून है, या किसी मरीख का कानून है। आज भी जो है उनकी टोन में एक धमकी है, स्टेट के लिए, रियासत के लिए धमकी है। उनके लिए 10 दिन ही बड़े हैं, मुझे पता है 10 दिन ही बड़े हैं उनके। 4 दिन गुजारे थे डेरा गाजी खाने, रोता था रोजाना वहां पे जेल में। प्लान वाकई है कि उन्हें 10 साल जेल में डालना है, उनकी पार्टी पर क्रैकडाउन करना है और पार्टी पर पाबंदी लगानी है? हमारा कोई ऐसा प्लान नहीं है, ना हमारा कोई पाबंदी लगाने का प्लान है। बुशरा बीबी की जो है दर्द जो उनको उठ रहा है, वो खातून नहीं है मरियम नवाज, या फरियाल जो है वो तालपुर जो है वो खातून नहीं है। JUIF के रहनुमा और वफाकी वजीर मौलाना अब्दुल वासी ने आर्मी एक्ट के तहत मुकदमात की खुलकर हिमायत कर दी, जबकि नून लीग के रहनुमा वफाकी वजीर खुर्रम दस्तगीर खान ने खुलकर हिमायत नहीं की। कैपिटल टॉक में इमरान खान के वकील हामिद खान ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में आर्मी एक्ट के तहत मुकदमात नहीं हो सकते। जब आर्मी के GHQ पे हमला कर दिया और इन आर्मी के जो तंसीबात पे उन्होंने हमले किए हैं, तो अगर उस हवाले से आर्मी वाले अपने हवाले से उनके खिलाफ मुकदमा कायम करते तो हक रखते। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर इतनी एविडेंस आती है, आर्मी एक्ट पढ़ें, और अगर उसके अंदर एविडेंस आती है कि इसको प्रोसिक्यूट करना है तो जरूर करना चाहिए। 1999 की एक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट भी मौजूद है कि जहां कहीं कवानीन मौजूद हों और वो अदालतें मौजूद हों जैसे एंटी टेररिस्ट कोर्ट्स हैं, उनके होते हुए मिलिट्री ट्रायल्स का कोई जवाज़ नहीं बनता। मिलिट्री एक्ट, आर्मी एक्ट के और ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के ट्रायल का कोई जवाज़ नहीं बनता जब आपके पास आइन के तहत, सिविल लॉ के तहत और एंटी टेररिज्म लॉ के तहत आपके पास अदालतें मौजूद हैं, तो ट्रायल वहाँ पर होने चाहिए। इमरान खान साहब के दौर में आर्मी एक्ट का इतलाक हुआ और इंटरेस्टिंग बात कि डॉक्टर शीरी मज़ारी की बेटी ईमान मज़ारी जो है वो उस नौजवान की वकील थी जिसको कि इमरान खान के दौर में आर्मी एक्ट के तहत सजा हुई और अभी तक वो उसकी रिहाई के लिए कोशिश कर रही है। इस्लामाबाद में गुज़श्ता रोज़ PDM के सुप्रीम कोर्ट के बाहर एहतजाज के बाद CDA का अमला सफाई कर रहा है। मज़ीद तफसील बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे मोहम्मद कामरान। जी, गुज़श्ता रोज़ सुप्रीम कोर्ट के बाहर PDM की जानिब से एहतजाज किया गया। एहतजाज में कारकुनान की बड़ी तादाद ने शिरकत की। नून लीग से मरियम नवाज़ ने यहाँ पर कारकुनान से ख़िताब किया। इसके अलावा मौलाना फजलुर रहमान ने भी कारकुनान से ख़िताब किया और ख़िताब के बाद जो है वो मौलाना फजलुर रहमान ने एहतजाज ख़त्म करने का ऐलान कर दिया। अभी जो मौजूदा सुबह के वक्त सूरत हाल सुप्रीम कोर्ट के बाहर आपको बताते चले कि यहाँ पर ट्रैफिक रवान दवा हैं। इसके अलावा जो सफाई का काम है शराय दस्तूर पर वो CDA की जानिब से जारी है, लेकिन अभी तक मुकम्मल तौर पर सफाई नहीं हो सकी है। ग्रीन बेल्ट पर जो है वो अभी सफाई का काम रहता है और इसके अलावा ग्रीन बेल्ट पर जो फूल लगे हुए थे खूबसूरत, वो टूट चुके हैं क्योंकि कारकुनान की तादाद इतनी ज़्यादा थी कि वो यहाँ पर ज़ाहिर ग्रीन बेल्ट पर भी बैठे थे, जिसकी वजह से जो है वो यहाँ पर अब जो फूल हैं वो कम दिखाई दे रहे हैं।
इसके अलावा आपको बताते चलें कि जो रेड जोन के जो दाखिली रास्ते हैं वो अभी सुबह के औकात में भी जो है वो बाज़ मकामात पर जो है वो बंद है। डी चौक में जो है वो कंटेनर अभी भी मौजूद है, डी चौक को अभी नहीं खोला गया है, लेकिन बाकी जो तमाम रास्ते हैं वो खुले हैं। जी, सुप्रीम कोर्ट के बाहर पीडीएम के धरने से खिताब में मौलाना फजल रहमान ने कहा, किसी पर इंसाफ की जिम्मेदारी हो तो हर फरीक को एक जैसी तवज्जो देनी चाहिए। अदालत की कदर व मंजिलत बहाल करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि इस तारीखी इज्तिमा ने बता दिया कि फैसला अवाम को करना है। फजल रहमान ने कहा कि पंजाब और केपी असम्बलियाँ ना तोड़ी जाती तो आज बहरान ना होता। खिताब के बाद मौलाना फजल रहमान ने धरना खत्म करने का ऐलान किया। आप और आपके रुफका जिन मुअज़्ज़ज़ कुर्सियों पे बैठे हैं, उन मुअज़्ज़ज़ कुर्सियों पर बैठकर न तुम्हें पार्लियामेंट की तज़लील की इजाजत दी जा सकती है, न तुम्हें अवाम की तज़लील की इजाजत दी जा सकती है, न तुम्हें किसी सियासतदान की तज़लील की इजाजत दी जा सकती है। अगर आप हमारी तज़लील करेंगे तो फिर तुम्हारे हथौड़े से हमारा हथौड़ा बहुत मजबूत साबित होगा। इलेक्शन अपने वक्त पर और चीफ जस्टिस के जाने के बाद होंगे। सुप्रीम कोर्ट के बाहर पीडीएम के धरने में मरियम नवाज का ऐलान। पूछा कि चीफ जस्टिस साहब अवाम के समंदर को देखकर खुशी हुई या नहीं। कहा, हमले जहां जहां भी हुए इमरान खान की हिदायत पर हुए। इमरान खान ने लिस्ट बना कर दी थी कि वो गिरफ्तार हुए तो इन जगहों पर हमले करने हैं। इलेक्शन होगा, अपने टाइम पे होगा, इंशाल्लाह तुम्हारे जाने के बाद होगा। किसी को ता हयात जमानत, किसी को ता हयात नाअहली। आज पाकिस्तान का 5वां मार्शल लॉ, जुडिशल मार्शल लॉ भी यहाँ से लगा है। इसने टारगेट सेट किए हुए थे, इसने बताया हुआ था, अपने लोगों को लिस्टें बनाई हुई थी कि जिस दिन मेरी गिरफ्तारी हो तुम लोगों ने, ये है तुम्हारे टारगेट, तुमने यहाँ जाकर सीधे हमले करने, आग लगानी है। तुम्हारी घर की खातून की इज्जत है तो लोगों की, बेटियों की, बहुओं की, बहनों की, बीवियों की कोई इज्जत नहीं है। इमरान खान ने 9 मई को जलाओ घेराव और फायरिंग का इल्ज़ाम एजेंसियों पर आयद कर दिया है। कहा कि आतिशजनी और कुछ मकामात पर फायरिंग एजेंसियों के अफराद ने की। एजेंसियों के अफराद चाहते थे कि वह तबाही फैलाएं। उन्होंने कहा, इसका इल्ज़ाम पीटीआई पर डालें ताकि एक क्रैकडाउन का जवाब पैदा हो। इमरान खान ने दावा किया कि पीटीआई के पास किसी भी आज़ाद इंक्वायरी में पेश करने के लिए काफ़ी शवाहिद मौजूद हैं। रावलपिंडी में शेख रशीद अहमद और शेख राशिद शफीक की गिरफ्तारी के लिए पुलिस का एक और छापा। लाल हवेली पर दूसरा छापा कुछ देर पहले मारा गया। छापों में कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं आई। सिंध फूड अथॉरिटी ने कराची के इलाके सदर में पीटीआई रहनुमा खुर्रम शेख जमान का रेस्टोरेंट सील कर दिया है। सिंध फूड अथॉरिटी के मुताबिक ये रेस्टोरेंट सफाई सुथराई की नाक़िस सूरत हाल और गैर मयारी खुराक की फरहमी की वजह से सील किया गया। सिंध फूड अथॉरिटी के मुताबिक कराची के ज़िला जनूबी में मज़ीद 2 रेस्टोरेंट्स भी सील किए गए हैं। खुर्रम शेख जमान ने अपने रेस्टोरेंट की बंदिश को इंतकामी कार्रवाई करार दिया और कहा कि पीपल्स पार्टी जो हथकंडे इस्तेमाल कर रही है वो उन्हें कल को खुद भुगतना होंगे। इस्लामाबाद से तहरीक इंसाफ के रहनुमा शहरियार आफरीदी को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस का कहना है शहरियार आफरीदी को सेक्टर F8 से 3 MPO के तहत गिरफ्तार किया गया है। रेडियो पाकिस्तान पेशावर में मुश्तइल मुजाहिरीन की जानिब से आग लगाने पर रिकॉर्ड रूम का अहम रिकॉर्ड भी जल गया है। तफसील बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे मोहम्मद दानियाल अजीज़। जी, पेशावर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाजी मुजाहिरों में रेडियो पाकिस्तान पेशावर के बिल्डिंग को आग लगाई गई थी। इस वक्त मैं रेडियो पाकिस्तान पेशावर के रिकॉर्ड रूम में मौजूद हूँ। ये वो रिकॉर्ड रूम है कि 1985 से लेकर इस बिल्डिंग के तमाम रिकॉर्ड जो है यहाँ पर मौजूद है। अगर मेरा कैमरामैन रिजवान शेख आपको दिखा सके, ये वो सारे शेल्व्स है जिसमें रेडियो पाकिस्तान पेशावर का सालों का रिकॉर्ड जो है वो यहाँ पर मौजूद था। यहाँ के जितने भी मुलाजमीन हैं, उनके जितने भी पर्सनल फाइल्स हैं वो जल कर राख बन गए हैं। रेडियो पाकिस्तान पेशावर के मुलाजमीन के मुताबिक इनका प्रमोशन जो है वो भी इसी रिकॉर्ड के बेस पर होता है, लेकिन अब जो सारा रिकॉर्ड है, सारा रिकॉर्ड रूम जलकर राख हो गया है। जी, खेल के मैदान से खबर दें। कोयटा में जारी नेशनल गेम्स के चौथे रोज सॉफ्टबॉल इवेंट में वापडा और आर्मी की टीमें फाइनल में पहुंच चुकी हैं, जबकि मेंस हॉकी, मेंस फुटबॉल, कबड्डी, बैडमिंटन, वॉलीबॉल, हैंडबॉल और बॉक्सिंग के मुकाबले हुए। कौमी खेल पाकिस्तान के पहले स्पोर्ट्स चैनल जियो सुपर से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं।
34वें नेशनल गेम्स में चौथे रोज़ मेंस हॉकी में पाकिस्तान आर्मी ने बलूचिस्तान को 1 के मुकाबले में 6 और नेवी ने केपी को 2 के मुकाबले में 4 गोल से शिकस्त दी। मेंस फुटबॉल में HEC ने नेवी को 1-0 से मात दी। एक और मैच में वापड़ा ने केपी को भी 1-0 से हराया। बॉक्सिंग क्वार्टर फाइनल्स में मुख्तलिफ वेट कैटेगरीज में मर्द और ख़वातीन मुकाबलों में पाकिस्तान आर्मी, वापडा, बलूचिस्तान, पंजाब, एयर फोर्स, नेवी, HEC और पुलिस के बॉक्सर्स ने कामयाबी हासिल की। वुमेन वॉलीबॉल में आर्मी ने इस्लामाबाद, वापडा ने बलूचिस्तान, सिंध ने केपी को शिकस्त दी। मेंस वॉलीबॉल में नेवी ने सिंध को हराया। मेंस बैडमिंटन के मुकाबलों में पुलिस ने सिंध को, खैबर पख्तूनख्वा ने नेवी को शिकस्त दी। वुमेन बैडमिंटन में आर्मी ने HEC को और सिंध ने बलूचिस्तान को हराया, जबकि वापडा ने सिंध को मात दी। कबड्डी में पाकिस्तान नेवी, एयरफोर्स और वापडा की टीमें फातेह रहीं। वुमेन हैंडबॉल इवेंट में वापडा ने HEC को हराया। सॉफ्टबॉल इवेंट में वापडा और पाकिस्तान आर्मी की टीमों ने फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। कैमरामैन अकमल रोजर के साथ शहाब उमर, जियो न्यूज़, क्वेटा। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के टीम डायरेक्टर मिकी आर्थर का कहना है बाबर आजम बेहतरीन कप्तानी कर रहे हैं, साथ उनकी बैटिंग बेहतर से बेहतर होती जा रही है। जब पाकिस्तान गया तो टीम के लड़कों से बात हुई थी, उनके साथ अच्छा वक्त गुजारा। वर्ल्ड कप समेत पाकिस्तान टीम का फ्यूचर टूर प्रोग्राम ऐसा है कि पाकिस्तान के साथ डर्बी शायर को भी वक्त दे सकूंगा। मिकी आर्थर ने इंग्लैंड में मौजूद नुमाइंदा जियो न्यूज़ साइमा हारून से खुसूसी गुफ्तगू की। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में हाल ही में पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक हेड कोच मिकी आर्थर की टीम डायरेक्टर के ओहदे पर तैनाती की गई है। Our focus is very much now on the World Cup, the 50 over World Cup. So our focus is very much on getting that 50 over team right to make a really concerted effort and challenge at the World Cup in October. मिकी आर्थर 2016 से 2019 तक पाकिस्तानी टीम के हेड कोच रह चुके हैं। इस दौरान पाकिस्तान टीम ने 2017 में चैंपियंस ट्रॉफी जीती और T20 की टॉप टीम भी रही। मिकी आर्थर इस वक्त इंग्लिश काउंटी क्रिकेट क्लब डार्बीशायर के हेड कोच की जिम्मेदारियां भी निभा रहे हैं। चंद रोज कबल मिकी आर्थर ने पाकिस्तान का दौरा किया और अपने ओहदे का बाकायदा चार्ज संभाला। दौरे के दौरान उन्होंने टीम मैनेजमेंट और खिलाड़ियों से मुलाकातें भी की, जबकि इनकी मुशावरत से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने टीम के नए कोचिंग स्टाफ की तैनाती भी कर दी है। बिफोर द वर्ल्ड कप इन इंडिया इन अक्टूबर, द ODI मैचेस पाकिस्तान टीम इज ड्यू टू प्ले इन एशिया कप, which we even don't know is going to take place or not. So are you working with PCB for any backup plans? Yeah. We've put a whole schedule together in terms of camps. We've identified areas that we think we need to work on. Lastly, do you have any words for Mr. Najam Sethi? Mr. Najam Sethi and me go back a hell of a long way. I wouldn't be doing this job now if it wasn't for Mr. Sethi and the relationship I have with Mr. Sethi. We've shared a lot of highs and some lows together, and our relationship is exceptionally good. And I think he's a wonderful man who's doing a wonderful job. एशिया कप के मुस्तकबिल का फैसला रवां हफ्ते हो सकता है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हाइब्रिड मॉडल को तस्लीम करने या ना करने पर एशियन क्रिकेट काउंसिल का वर्चुअल इजलास जल्द मुतवक्के है। PCB के 2 टोक मौक़िफ़ के बाद एशिया कप का फैसला इसी हफ्ते मुतवक्के है। ज़राए के मुताबिक इम्कान है एशियन क्रिकेट काउंसिल जल्द वर्चुअल इजलास तलब करेगी, जिसमें पहले हाइब्रिड मॉडल पर बहस की जाएगी और अगर उसको तस्लीम कर लिया गया तो फिर एशिया कप के लिए दूसरे मुकाम का तयन किया जाएगा। PCB ने पाकिस्तान के साथ दूसरे वेन्यू के लिए मुत्तहिदा अरब अमारात का नाम तजवीज़ किया है। अगर गर्मी की वजह से ACC अरकान मुत्तफिक ना हुए तो किसी और वेन्यू पर बात होगी। ज़राए के मुताबिक अगर इजलास में हाइब्रिड मॉडल को तस्लीम ना किया गया और इवेंट किसी दूसरे मुल्क करवाने का फैसला किया गया तो पाकिस्तान एशिया कप का बायकॉट कर सकता है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन नजम सेठी का कहना है कि हमारी हुकूमत भी भारत पर दहशतगर्दी को भड़काने का इल्ज़ाम लगा सकती है। पाकिस्तान में सिक्योरिटी के हवाले से मामलात बेहतर हो चुके हैं। एशियन क्रिकेट काउंसिल को एशिया कप से मुतालिक जल्द फैसला करना चाहिए। PCB के सरबराह नजम सेठी ने भारतीय मीडिया को इंटरव्यू देते हुए कहा कि 2008 के बाद से दोनों ममालिक में दहशतगर्दी के हवाले से बेहतरी आ चुकी है। 2009 में श्रीलंका पर हमला हुआ, लेकिन उसके बाद पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट
पूरी तरह वापस आ चुकी है। नजम सेठी ने कहा कि पाकिस्तान और भारत की दोनों हुकूमतें एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगा सकती हैं, लेकिन अब किसी एक को आगे बढ़ना है और खेलना है। पाकिस्तान में सूरत हाल बहुत अच्छी है। 4 बरसों से पाकिस्तान में मुसलसल इंटरनेशनल क्रिकेट हो रही है। जहां तक हंगामों की बात है तो हंगामे तो दिल्ली में भी हुए थे, तो क्या ये शहर गैर महफूज था? पाकिस्तान में इमरान जब सड़कों पर थे तो न्यूजीलैंड की टीम क्रिकेट खेल रही थी। पाकिस्तान में सूरत हाल कुछ ऊपर नीचे है, लेकिन सितंबर में मामलात बेहतर होंगे। उन्होंने कहा कि अगर भारतीय हुकूमत अपनी टीम को पाकिस्तान आने से रोकेगी तो पाकिस्तान हुकूमत भी ऐसा करेगी। पाकिस्तान टीम भारत में कहीं भी खेल लेगी, लेकिन पहले एशिया कप इस मॉडल पर हो जिसकी पीसीबी ने तजवीज़ दी है, और वो समझते हैं कि एशिया कप का जल्द फैसला होना चाहिए कि इवेंट कैसे मुनक्किद होना है। बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। मुल्तान में गर्मी की शिद्दत में इजाफे के साथ ही ठंडे मशरूबात की मांग में इजाफा हो गया है। शहरी गर्मी की शिद्दत से बचने के लिए चाटी की लस्सी और दीगर ठंडे मशरूबात का इस्तेमाल कर रहे हैं। मजीद तफसील बताएंगी नुमाइंदा जियो न्यूज़ कशमाल इमरान। जी, मुल्क भर की तरह मुल्तान में भी गर्मी की शिद्दत में काफ़ी इजाफा हो चुका है। जो ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत है वो 41 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, और इस गर्मी की शिद्दत को कम करने के लिए शहरियों ने रिवायती मशरूबात की रेहड़ियों का रुख कर लिया है। इसमें अगर मुल्तान के रिवायती मशरूबात की बात की जाए, जो पंजाब में भी काफ़ी मकबूल है, चाटी की लस्सी, वो मुल्तान में काफ़ी जो है मकबूल है शहरियों में। उस गर्मी की शिद्दत को कम करने के लिए शहरी जो है वो चाटी की लस्सी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा कर रहे हैं, और इसका जो एक गिलास है वो 30 रुपये का है। और अगर दूसरे मशरूबात की बात की जाए तो उसमें जो मौसमी फल है फालसा, उसका शरबत काफ़ी पसंद किया जा रहा है। मुल्तान की हर अहम शाहराह पर और बाज़ारों में इसके जो स्टॉल्स हैं वो आपको लगे नज़र आएंगे, और आवाम जो है इन मशरूबात का इस्तेमाल कर रही है। इसी के साथ साथ जो इन मशरूबात लगाने वाले जो रेडियो वाले हैं उनके कारोबार में भी काफ़ी इजाफा हो गया है। जी, पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास ने बच्चे की पैदाइश पर माँ और बच्चे दोनों के लिए छुट्टी का बिल मंजूर कर लिया है। कानून का इतलाक इस्लामाबाद की हदूद में निजी और सरकारी दोनों तरह के इदारों पर होगा। बच्चे की पैदाइश पर उसके वालिद को भी 30 दिन की छुट्टी मिल सकेगी। जिसकी तनख्वाह भी उसे मिलेगी। मैटरनिटी बिल की मंजूरी के बाद माँ को अपने पहले बच्चे की पैदाइश पर 6 महीने की छुट्टी मिल सकेगी। माँ को दूसरे बच्चे की पैदाइश पर 4 महीने और तीसरे बच्चे की पैदाइश पर 3 महीने की छुट्टी मिल सकेगी।